नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान समर्थक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंजापुर को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में कई जगहों पर 144 लागू कर दिया है और सेना को भी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। कल इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मार्च निकाला और कई जगहों पर पुलिस कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की जो है झड़प भी हुई। उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अलावा लाहौर समेत कई शहरों में सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को तैनात किया गया है। पीटीआई के विरोध प्रदर्शन और एससीओ समिट को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए इस्लामाबाद की ये तस्वीर, जहां पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर गए हैं। आप देखिए इमरान खान की पार्टी पीटीआई का ये प्रदर्शन देखने को मिला है और इमरान खान की रिहाई की जो मांग है वो समर्थकों के द्वारा की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान में किस कदर बवाल मचा हुआ है, तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तस्वीर इमरान समर्थकों का जो है हंगामा जोरदार देखने को मिल रहा है। तोड़फोड़ और आगजनी की भी तस्वीर सामने आई है। तो सेना तैनात कर दिया गया है। तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस हिसाब से बवाल बढ़ता जा रहा है, आप देखिए वो तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान से लगातार हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं और 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गिरफ्तार और उसके बाद से जोरदार प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। सेना की तैनाती भी की गई है, लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी की घटना जो है देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान में लगातार बवाल हो रहा है। पाकिस्तान से लगातार हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन के आवास की है, जहां उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस उनके घर जा रही है, आप देखिए। और जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं इमरान समर्थकों के हंगामे की है। तीसरी जो तस्वीर है आगजनी की है और चौथी तस्वीर में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सेना पूरी तरीके से तैनात दिख रही है और चप्पे चप्पे पर सेना के जवान आपको दिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान के शर्मनाक बताया और साथ ही कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। आगे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इजराइल अकेला ही लड़ता रहेगा। तो इमैनुअल मैक्रों को शर्म आनी चाहिए, नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर नेतन्याहू का यह पलटवार है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको बता रहे। 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा इजराइल कर रहा है और इमैनुअल मैक्रों को शर्म आनी चाहिए, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। खामेनेई रुकने वाले नहीं है। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजरायल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजरायल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजरायल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजरायल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह हैं जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। नतांज, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न हो। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया तो एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला।
ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले ही इजराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अव्यवस्थाओं और वेतन की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है। सुल्तानपुर में कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सुबह से बाजार में जो है बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कोटा के सुल्तानपुर से, जहां पर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अव्यवस्थाओं और वेतन की मांग को लेकर के ये धरना देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं, बाजार में जो है मिला जुला बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर में जो है मिला जुला बंद का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अव्यवस्थाओं और वेतन की मांग को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है, आपकी बातचीत हो पाई है क्या लोगों से, क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि सुल्तानपुर में विरोध से निकल करके आ रही हैं। जो हमने देखा था कि खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं नगर पालिका पहुंच गए थे कचरे का जुलूस निकालते हुए और कचरे को डंप कर दिया था। दरअसल यही मामला है जिसको लेकर के आज चौथे दिन भी कांग्रेस की तरफ से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज सुल्तानपुर बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो नगर पालिका में अव्यवस्थाएं हैं और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जो मांग है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो कि लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया और 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इसी के तहत आज सुल्तानपुर बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। हालांकि जो व्यापार महासंघ है उसने बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी तरफ से जो दुकानें हैं गई हैं, विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया गया है। सुबह से ही जो बंद है उसका मिला देखने को मिला है। के साथ ही यहाँ पर जो विधायक हैं चेतन पटेल, उनकी तरफ से जो है वो धरने में शामिल हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो नगर पालिका के खिलाफ व्यवस्थाएं हैं और वेतन भुगतान की मांग है उसको लेकर के विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन नए नए तरीकों से जो है विरोध का सामना नगर पालिका को करना पड़ रहा है। बिल्कुल हिमांशु, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर पूरी तरीके से बाजार बंद नजर आ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के शाहदरा में रामलीला कलाकार की मंच पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। 45 साल के सुशील कौशिक मंच पर राम का किरदार निभा रहे थे, तभी डायलॉग बोलते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आ गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर 45 साल के सुशील कौशिक मंच पर राम का किरदार निभा रहे थे और तभी उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में अस्पताल लेकर के जाया गया, उनको भर्ती कराया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामलीला के दौरान कलाकार को अचानक से हार्ट अटैक आया, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। और जैसे ही तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, एडमिट कराया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो दिल्ली के शाहदरा की एक घटना बताई जा रही है। रामलीला कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई। आप तस्वीर देखिए, ये कलाकार जो है स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे और तभी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद से अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां पर मौत की खबर सामने आई। लाल आतंक के गढ़ में नापाक मंसूबों को भेदने वाले ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। अधिकारियों को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे सुरक्षा बलों ने चक्रव्यूह रचा। इलाका था नक्सलियों का कोर एरिया फौलादी। इरादे लेकर के पहाड़ों को पार करते हुए घने जंगल में 500 जवानों ने मोर्चा संभाला। महिला कमांडो ने भी दम दिखाया और आपको बता दें कि अबू झमाड़ का जंगल गोलियों से गूंज उठा। देखिए खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। 8 घंटे 8 मुठभेड़, 32 नक्सली ढेर।
8 घंटे जब गोलियों से गूंजा अबूझ मार। बारिश का कहर, नदी नाले किए पार। जवानों के हौसले बुलंद, फौलादी इरादे। आठ घंटे 9 बार हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 32 नक्सली ढेर। अपने साथी से कहूंगा कि ये दिखा है कि देखिए ये महिला नक्सली है। ऐसे लगातार नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आतंक का अंत, दहशत का खात्मा। हथियारों का जखीरा बरामद। ढेर हुआ 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश। ये जो बड़ा ऑपरेशन था, यह ऑपरेशन देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अब तक नक्सलियों की जो कैजुअलिटी हुई है वो 31 लोगों को मार गिराया है। सुरक्षा, आप देख सकते हैं कि महिला सुरक्षा, ये महिला शक्ति है जो लड़ाई ले रही है नक्सलियों से। ऑपरेशन टारगेट 2026। ये जवानों के बुलंद हौसले, फौलादी इरादों की तस्वीरें हैं। ये शूरवीरों के साहस की गवाही देती तस्वीरें हैं, जिन्होंने कसम खाई थी नक्सलियों के खूंखार मंसूबे को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसे ही मिला डाला। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार है, जिस प्रहार में ढेर हुए हैं 32 नक्सली। जिस हमले में जवानों की गोलियों पर लिखी थी नक्सलियों की मौत। अबूझमाड़ का जंगल गोलियों की आवाजों से गूंज रहा था। दक्षिण अबूझमाड़ के इस घने जंगल में नक्सलियों के टॉप लीडर्स का कैंप था। बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। करीब 40 से 50 नक्सलियों की खबर पुलिस की टीम को लगी, और उसके बाद बनाई गई नक्सलियों को ढेर करने की रणनीति। चारों तरफ से घेर कर लाल आतंक के खात्मे की रणनीति, जिस प्रहार से लाल आतंक को लगा सबसे बड़ा झटका। ये अबूझमाड़ का इलाका है, जिला दंतेवाड़ा का ग्राम धुलतुली एवं जिला नारायणपुर का नेंदुर। ये जो सीमावर्ती इलाके में पूर्व बस्तर डिवीजन के एजेडसीएम नीति, एजेडसीएम कमलेश एवं कंपनी नंबर 6 की उपस्थिति की आसूचना पर लगभग 40 से 50 माओवादी इसमें ऑपरेशन प्लान लॉन्च किया गया। ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी। डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। जंगल में नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप। टॉप लीडर, नापाक मंसूबे ऐसे हुए धराशायी। डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर का ऑपरेशन थुलतुली एवं एसटीएफ का ऑपरेशन तोड़मा तुलार गुफा तरफ लॉन्च किया गया। इसमें 4 अक्टूबर को घेराबंदी करने के पश्चात वहाँ पे भीषण मुठभेड़ चालू हुआ, जो कि लगभग 12-1 बजे शुरू हुआ और शाम के 7 से 8 बजे तक चला है। टोटल मुठभेड़ में हमें नक्सली का 31 वर्दीधारी माओवादी शव बरामद हुआ। डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था ये। एक टीम को थुलथुली की कमान सौंपी गई, जबकि एसडीएफ ने दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला। ऑपरेशन 4 अक्टूबर को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शुरू हुआ, लेकिन 3 अक्टूबर को ही जवानों ने जंगल में मोर्चा संभाल लिया था। बस उस मौके की तलाश थी जब नक्सलियों पर हमला बोला जाए, और वो वक्त था 4 अक्टूबर दोपहर 12 से 1 बजे का। जो हमारे जवानों को उसका पूरा श्रेय जाता है। अपने डीआरजी हैं, एसटीएफ हैं, और भी जो फोर्स यहाँ पर हैं सीपीएमएफ के, सबको जो आता है उसका श्रेय। उसके बाद शुरू हुई मुठभेड़। इतना आसान नहीं था ये ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जवानों को बारिश का सामना करना पड़ा, नदी नाले पार किए, पहाड़ों से भी टकराए। इस ऑपरेशन में महिला कमांडो भी शामिल थी। सूत्रों की माने तो तेज बारिश की वजह से नक्सलियों को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। कई गोलियां बरसी। मुठभेड़ जारी थी। करीब 9 बार मुठभेड़ हुई और ऑपरेशन प्रहार में 32 नक्सली ढेर हुए। 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला।
और जयपुर के पुलिस मुख्यालय में तैनात आईजी मानवाधिकार किशन सहाय ने सभी धर्मों के भगवान ईश्वर पर विवादित टिप्पणी की है। आईपीएस किशन सहाय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति न कभी थी न होती है। अगर इनसे हमें हिम्मत मिलती है तो यह केवल हमारा भ्रम मात्र है। धर्म ग्रंथों में जिनका भी वर्णन कर रखा है वो कल्पना मात्र की बातें हैं। उन्होंने कहा कि जो देश धार्मिक दृष्टिकोण के हैं वो पिछड़ रहे हैं, वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी वाले देश आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी धर्म पर टिप्पणी सामने आई है आईजी किशन सहाय की, सुनिए। जो देश धार्मिक दृष्टिकोण के हैं वो पिछड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी इजराइल हमास का युद्ध का अपन उदाहरण लें तो इधर हमास में इस्लामिक देश भी साथ में, तो मतलब अल्लाह उनके साथ हो रहा है। इजराइल है वो अमेरिका के साथ मिलकर साइंस विज्ञान तकनीकी पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है, तो वो तो जीत रहा है और अल्लाह कोई मदद नहीं कर पा रहा। इसी तरह से भारत ने पहले गुलामी झेली थी, तो सबसे पहले जैसे मान लो तुर्क आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, तो उस समय जो यहाँ का भगवान या ईश्वर था वो कोई मदद नहीं कर पाया, अपनी गुलामी को नहीं बचा पाया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर मुसलमान भी कुछ आ गए, तो अपने साथ अल्लाह भी था और ईश्वर भगवान भी था, वाहिगुरु भी था, तब भी अपनी गुलामी को नहीं बचा पाए। तो इनसे मतलब इतिहास से भी अपन सीख सकते हैं कि ऐसी शक्ति ने कभी अपनी कोई मदद नहीं की। वर्तमान हम देखते हैं चीन देश है, तो चीन मतलब विज्ञान तकनीकी में बहुत आगे पड़ा हुआ है। 37 टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में वो सबसे आगे चला गया। इसको 44 में से पहले स्थान पर है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड से मदद मिलने की या नहीं मिलने की बात हो तो चूंकि चीन तो ईश्वर अल्लाह गॉड किसी को मानता ही नहीं है, वाहिगुरु या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, अभी हमने आईजी किशन सहाय को सुना, उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति ही नहीं है। क्या कुछ इस बयान के मायने निकाले जाए? देखिए, आईजी किशन सहाय मीणा जो है वो लगातार जब से मानवाधिकार आईजी उन्हें बनाया गया है तब से वो लगातार मानव के अधिकारों के हित की रक्षा के लिए जो है वो अलग अलग तरह की बैठकें तो करते रहे, लेकिन और ये सिविल सेवा की जो सर्विस है उसका भी उल्लंघन के तहत माना जाए इसे। लेकिन फिलहाल किशन सहाय का इस बयान के बाद में कोई बयान नहीं आया है। किशन सहाय का ये बयान जो है न केवल ब्यूरोक्रेसी में, न केवल पुलिस वर्ग में, बल्कि सभी धार्मिक गुरुओं के बीच में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा और बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार इस तरह का बयान एक पुलिस का आईपीएस अधिकारी जो यूपीएससी से पास आउट होता है और एक लंबी नौकरी करने के बाद वो आरपीएस प्रमोटी है, राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में ये प्रमोट अधिकारी हैं, और उस तरह का बयान उनका देना और इस बयान के पीछे क्या मायने हो सकते हैं ये तो किशन सहाय बताएंगे। लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, इजराइल हमास के युद्ध का जिक्र कर रहे हैं और लगातार सभी धर्मों को लेकर के वो टिप्पणी जो कर रहे हैं, इस टिप्पणी को लेकर के सभी धर्म के लोग और वो जो है इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है, जिससे ये चर्चा का माहौल जो है वो कल देर शाम से ही लगातार बना हुआ है। फिलहाल जो है आईजी किशन सहाय जो हैं वो लगातार नित्य दिनचर्या के तहत जो है वो पहुंचते हैं पीएचक्यू। ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे राजस्थान सुपर 100। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।